दोस्तों जय भीम। दोस्तों, अमित शाह से ज़्यादा अपमान बाबा साहब का SC ST OBC और कांग्रेस ने किया है। आज राहुल गांधी का बाबा साहब के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। ये सिर्फ दिखावा है और बहुजन समाज का वोट लेने के लिए एक षड्यंत्र है। यदि बाबा साहब के प्रति कांग्रेस का इतना ही सम्मान होता और इतना ही आदर होता तो 75 सालों तक कांग्रेस बाबा साहब के इतिहास को नहीं दबाती। कांग्रेस ने बाबा साहब के इतिहास को दबाने की पुरजोर कोशिश की और इतिहास दबाने के साथ साथ बाबा साहब के अनुयायियों का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क किया और RPI को ख़त्म करने में कांग्रेस का ही हाथ है। और RPI के अलावा कांग्रेस ने यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी का भी पूरी तरीके से बर्बाद किया और SC ST OBC ने बाबा साहब का अपमान इसलिए किया कि SC ST OBC को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। SC ST OBC वकील बने, जज बने, डॉक्टर बने और ना जाने बड़ी बड़ी पोस्टों में गए, लेकिन उन्होंने 75 सालों तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। आज भी कई वकील, कई डॉक्टर, कई जज SC ST OBC के अंधविश्वास और पाखंडवाद में लिप्त हैं। वे बाबा साहब की एक बात भी नहीं मानते हैं। वे सिर्फ आरक्षण के लिए बाबा साहब को मानते हैं। इसके अलावा उनका बाबा साहब से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। वे बाबा साहब की 1% भी बात नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने कहा है, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज को थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा धन दे देना। लेकिन 1-1 लाख रुपया कमाने के बाद भी इन्होंने कभी भी अपने समाज को 10 रुपये भी नहीं दिए और यहाँ तक कि उनके साथ इनने रिश्ते नाते भी तोड़े। और जितना अपमान और जितने मनुवादी ब्राह्मण, ठाकुर और बनियानी हैं, उससे कई ज़्यादा मनुवादी OBC और SC है और अंधविश्वासी भी सबसे ज़्यादा OBC और SC है। यहाँ तक कि SC और OBC मनुवादी पार्टियों को ही 75 साल से वोट देता आ रहा है, जिसके बाबा साहब पूरी तरीके से खिलाफ थे। और SC समाज के लोग और OBC समाज के लोग मनुवादी पार्टियों की ही दलाली करते आ रहे हैं और आज भी दलाली कर रहे हैं। वे सारे बहुजन समाज का वोट बैंक इकट्ठा करके मनुवादी पार्टियों को देते हैं। SC ST OBC से ज़्यादा अपमान और कांग्रेस से ज़्यादा अपमान बाबा साहब का किसी ने नहीं किया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।